हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों आज हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.3 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए हम जो है बिना देरी किए करते हैं प्रश्न का शुरुआत। देखिए बच्चों, आज जो है प्रश्न नंबर हमें क्या पढ़ना है? प्रश्न नंबर 7 से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 7 प्रश्न नंबर 7 से पढ़ना है बच्चों। प्रश्न नंबर 7 से पढ़ना है। देखिएगा, 1/2 दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर, 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस कर डी में 11x, माइनस कर डी में 11x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0। ये दिया हुआ बच्चों। सबसे पहले हम मूल का अस्तित्व निकालेंगे, उसके बाद जो है हम क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे सीधाचार से। देखिए सबसे पहले बच्चों हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर सबसे पहले बच्चों तुलना कर लेते हैं। देखिए a बराबर क्या है, एक ही जगह पर क्या है, 1/2x, तो 1/2 हो जाएगा। b का मान क्या है बच्चों, माइनस कर डी में 11 और c का मान क्या है 1। जब हम तुलना करते हैं तो इसके पहले इसके भाग 1 में हम बताए हैं कि चिन्ह के साथ तुलना करते हैं। तो a बराबर 1/2 है, b बराबर -11, c बराबर 1। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों, बी स्क्वायर, विविधकर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, ये विविधकर का सूत्र होता है बच्चों। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये विविधकर का सूत्र होता है। इस फार्मूले पर हम रखते हैं, रखकर इसके प्रकृति को दिखाते हैं कि क्या है ये, ठीक है। चलिए बी का वैल्यू देखिए, बी क्या है -11, तो माइनस रूट में 11 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का वैल्यू स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में कर लेंगे। -4, ए क्या है, ए का मान है 1/2 और सी का मान क्या है बच्चों 1। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस कर डी में 11 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। कर डी में 11 का करेंगे तो 11 होगा। 11 माइनस 2, 2 से 2 काटेंगे बच्चों 4, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब घटा लेंगे क्या, 11 से 2 घटाएंगे तो आ गया 9। 9 का मतलब हो गया कि ये ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो हमारा विविधकर है, विविधकर का वैल्यू बच्चों 0 से बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा मूल का अस्तित्व है, दो दो वास्तविक दो वास्तविक दो वास्तविक भिन्न मूल होंगे, 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे तुलना कर लेते हैं। यहाँ से ए बी और सी का मान आ जाता है। जो मान आता है उसको कहाँ रखते हैं, विविधकर के फार्मूले में, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पे रख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। तो ये हमारा देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डी का जो वैल्यू है, यानी विविधकर का जो मान आया हुआ है वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब इसके 2 मान होंगे, दोनों मान वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न होंगे। अब क्या कर लेंगे तो श्रीधराचार्य के फार्मूले से। श्रीधराचार्य का फार्मूला क्या बच्चों, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस होता है बच्चों करड़ी में b का स्क्वायर माइनस होता है 4ac और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2a। इसी पर रख के हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए माइनस b का मान क्या है, माइनस b है माइनस करड़ी में 11, तो माइनस करड़ी में 11 यहाँ कर लेंगे, माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा बच्चों 9। तो हम करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। बटे में जो हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 1/2, एक जगह पर रख देंगे क्या बच्चों 1/2, काटिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, मतलब 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा। देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 11 हो जाएगा और प्लस माइनस, देखिए बच्चों प्लस माइनस हो जाएगा, 9 का वर्गमूल करेंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए करड़ी में 11 प्लस माइनस 3 आ गया। अब क्या कर लेते हैं, हमें 2 मूल निकालना है, एक जो है प्लस का ले लेते हैं, एक माइनस का। तो अल्फा बराबर करड़ी में 11 हो जाएगा बच्चों, प्लस ले लेते हैं, एक मूल ये आ गया। दूसरा मूल हम जब बीटा का निकालते हैं तो माइनस लेते हैं, करड़ी में 11 माइनस 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 मूल आ गए, ठीक है। इस तरह से हमारे 2 मूल आ गए बच्चों। हम इसको एक बार और देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया क्या है, 1/2 एक्स का स्क्वायर माइनस करड़ी में 11x प्लस 1 बराबर 0 है। दिया हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेंगे। तुलना करने पर क्या करें, देखिए ए का मान दिया हुआ ए बराबर, जब तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या आएगा 1/2, बी का मान क्या है बच्चों माइनस करड़ी में 11 और सी का मान क्या 1। अब क्या करेंगे, ए बी और सी का मान कहाँ रख लेंगे, यहाँ पर जो हमारा
सूत्र है विविधकर का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 पे रखेंगे। बी का मान है करड़ी में -11 दिया हुआ है, तो बी का स्क्वायर कर लेंगे। माइनस देखिए 4 रहेगा, ए का मान 1/2, सी का मान 1, 2 से काटेंगे तो 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ बचेगा 2, तो यहाँ बचेगा देखिए करड़ी में -11 का स्क्वायर करें तो 11 आएगा, और यहाँ बचेगा -2, 11 से 2 घटाएंगे तो 9 आएगा। ये 9 जो है 0 के क्या है, 0 से बड़ा है। जो अगर 0 से बड़ा है यानी जो विविधकर का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो जाएगा तो इसका जो प्रकृत होता है बच्चों, ये 2 वास्तविक होगा, लेकिन इसका जो मूल होगा वो भिन्न भिन्न होगा। तो हम अब इसका मान कहाँ रखेंगे, यहाँ रख देंगे श्रीधरा 4 के सूत्र में। श्रीधरा का 4 का जो सूत्र है बच्चों, x बराबर क्या है -b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4c/2a। देखिए b की जगह पर क्या रखेंगे -11, और ये माइनस पहले से था तो बाहर कर लेंगे, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है बच्चों 9, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 9 रख लेंगे। अब देखिए माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, और 2 से 2 काटेंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा। अब 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो करड़ी में 11 प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब एक बार यही मान प्लस में ले लेते हैं, एक बार माइनस में, इस तरह से हमें 2 मूल मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 बच्चों देखिए, जो हमारा प्रश्न नंबर 8 है क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों -3x स्क्वायर -3x का स्क्वायर प्लस -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 बराबर है 0। -3x का स्क्वायर -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस बराबर 0। ठीक है, यहाँ भी हम वही रखेंगे, द्विघात समीकरण वाले फार्मूले से तुलना करेंगे। x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये बच्चों द्विघात समीकरण का सूत्र है, इसी से हम तुलना कर लेंगे। दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। a बराबर क्या है बच्चों -3, और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5, और c बराबर क्या हो जाएगा 12। ये हमारा मिल गया a, b और c का मान। इसको हम विविधकर वाले फार्मूले रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से कर लेते हैं बच्चों। चलिए मान रख लीजिए, b का मान कितना है बच्चों 5, तो b का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर कर लेंगे -4, a का मान क्या है -3, और c का मान क्या है बच्चों 12। 5 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 25 और 144 जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 169, ये 0 के बराबर कर लेंगे। अब देखिए 169 जो है 0 से बड़ा है, 169 0 से बड़ा है, इसका मतलब कि इसके भी 2 मूल होंगे, लेकिन दोनों मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, 2 मूल होंगे, 2 मूल परंतु भिन्न भिन्न, परंतु क्या होंगे बच्चों भिन्न भिन्न प्रकृति वाले मूल होंगे। ठीक है, 2 मूल परंतु भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, 2 मूल होंगे परंतु क्या होंगे बच्चों भिन्न भिन्न होंगे। चलिए, तो 2 मूल जो मिलेंगे हमको क्या मिलेंगे, 2 मूल मिलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, श्रीधराचार्य का सूत्र रख लेते हैं। x बराबर क्या है बच्चों -b प्लस माइनस करड़े में b स्क्वायर माइनस 4ac, और अपान का क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा। अब देखिए b का मान क्या है बच्चों, b हम जब तुलना किया तो क्या था 5, तो x बराबर कर लेंगे माइनस, हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस करड़ी में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आएगा बच्चों 169, तो ये हो जाएगा 169 बटे का 2 हो जाएगा। a का मान क्या है बच्चों -3, a का मान क्या है -3 कर लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस 169 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 13 बटे का 2 कितना हो जाएगा -6, 2 कितना हो जाएगा -6। चलिए अब हम मूल निकालना होता है, और मूल निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जब मूल निकालना होता है तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अल्फा बराबर हम माइनस कर लेते हैं, तो -5 -13 बटे का हो जाएगा -6 बराबर -5 -13 हो जाएगा -18, -18 का बटे क्या हो जाएगा बच्चों -6, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 करने 6 6 18, यानी एक मूल हमें अल्फा का मान मिल गया मतलब 3। ठीक,
ये हो गया। अब हम दूसरा मूल निकाल लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला मूल। देखिए अब यहाँ एक बार हम क्या लिए थे माइनस में, अब प्लस में ले लेते हैं। बीटा बराबर क्या हो जाएगा -5 और प्लस हो जाएगा 13 बटे का क्या हो जाएगा बच्चों -6। बीटा बराबर कर लेंगे, 13 में से 5 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा बटे का -6 काट दीजिए, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा -4। इस तरह से बीटा हमें मिल गया -4 बटे 3। बीटा क्या मिल गया बच्चों -4 बटे, बीटा का जो मान हमें मिल गया है -4 बटे 3। जो हमें मूल मिला है बच्चों, एक मूल मिला है हमें 3, दूसरा मिल गया है -4 बटे 3। ठीक, इस तरह से हमारे दोनों मूल निकल गए। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है -3x² + 5x + 12 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा द्विघात समीकरण है, x² + bx + c बराबर 0 से तुलना कर लेते हैं। a का मान आ गया -3, b का मान आ गया 5, c का मान आ गया 12। अब क्या रखते हैं विविधकर का सूत्र, b² - 4ac बराबर 0 से। ये हमारा विविधकर का सूत्र है। ठीक है, ये कौन सा सूत्र है बच्चों, विविधकर। ठीक है, ये हमारा विविधकर का सूत्र है, ये विविधकर है। तो b² - 4 इसी से इसको हम हल कर लेते हैं। अब देखिए b का मान है 5, 5 का स्क्वायर -4, a का मान -3, c का मान 12। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, 12 12 है 144, 25 और 144 जोड़े तो 169 आ जाएगा बच्चों। ये 169 0 से बड़ा है, इसका मतलब दो मूल हमें मिलेगा, वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस करडी में b² - 4ac/2a है। अब b का मान रख देंगे 5, b की जगह पर 5, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस करडी में b² - 4ac का मान कितना 169, तो करडी में 169 हो जाएगा बटेगा 2 गुणे a का मान -3 है, a का मान -3 है तो -3 हो गया। अब देखिए 169 का वर्गमूल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13, -5 प्लस माइनस 13 बटे का 2 3 -6। अब एक बार जो है मूल निकालने के लिए एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। ठीक है, तो एक बार माइनस ले लिए, अल्फा बराबर -5 -13 बटे -6, -5 -13 -18 हो जाएगा बटे का -6, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, 18 बटे 6 हो जाएगा, 6 काटेंगे 6 का 18 3 आ गया, यानी एक मूल हमें क्या मिल गया 3। दूसरा मूल निकाल लेते हैं प्लस में, तो -5 प्लस 13 बटे -6, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा -6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 3 6, बीटा का मान आ गया कितना बच्चों -4 बटा 3। इस तरह से हमें दो मूल मिल गया, एक 3 मिल गया, दूसरा क्या है -4 बटा 3। नोट कर लीजिए इसे। और इसके बाद अगले प्रश्न करते हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न करते हैं बच्चों। अगला हमारा प्रश्न जो है उसको कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को करते हैं बच्चों। जो प्रश्न नंबर 9 है उसको करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में क्या है, 8x² प्लस 2x - 3 बराबर 0। प्रश्न नंबर 9 जो दिया है बच्चों, 8x² प्लस 2x - 3 बराबर 0 दिया है। सब में वही हम करेंगे, द्विघात समीकरण लेकर तुलना कर लेंगे, ए बी सी का मान निकाल कर। उसके बाद क्या कर लेंगे बच्चों, हम रख लेंगे विविधकर में। तो तुलना कर लीजिए, जब इसको हम हल करेंगे तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 8, b बराबर हो जाएगा 2 और c बराबर हो जाएगा -3। c बराबर हो जाएगा -3, b² - 4ac बराबर 0 से ये हम कर लेते हैं। ये विविधकर का सूत्र है, इस पर रख लीजिए। b का मान कितना आ गया 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करते हैं -4 हो गया, a का मान 8 है और c का मान क्या बच्चों -3। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा कर लेंगे, 3 में 4 3 12, 8 96, 96 यानी 96 आएगा। 96 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 100 आएगा, कितना 100 आएगा। और ये 100 जो है 0 से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ भी हमें दो मूल मिलेंगे। दोनों वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे बच्चों, भिन्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं जो मूल की प्रकृति है, दो मूल वास्तविक वास्तविक दो मूल वास्तविक होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे परंतु दो मूल वास्तविक होंगे परंतु भिन्न भिन्न, परंतु क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होंगे। दो मूल वास्तविक होंगे परंतु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। दोनों मूल हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ हम विविधकर का फॉर्मूला रख लेते हैं। x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac बटे का 2a
मान रख लीजिए। माइनस बी का मान क्या है बच्चों, माइनस बी का मान है 2, तो x बराबर कर लेंगे -2 प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर -4, इसी का मान कितना आ गया 100। तो यहाँ हम करड़ी में कर लेते हैं बच्चों 100 पूरे का बटा 2। ए का मान क्या है, ए का मान बच्चों क्या है, ए का मान है 8, यहाँ रख लेते हैं 8। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 100 का स्क्वायर रूट यानी 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा, बटे का क्या हो जाएगा 2 अठे 16, 2 अठे 16 हो गया। अब क्या कर लेंगे बच्चों, मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक प्लस ले लेंगे एक माइनस ले लेंगे। जो मूल निकालना है एक प्लस एक माइनस, तो अल्फा बराबर हम पहले माइनस ले लेते हैं -2 -10 बटे का 16। चलिए -10 और -2 -12 हो जाएगा और बटे का 16 काट दीजिए, 4 3 12 और 4 चौक 16, एक मूल मिल गया अल्फा बराबर -3/4, ये आ गया। अब दूसरा मूल निकाल लेते हैं। दूसरे मूल के लिए क्या करेंगे बच्चों, दूसरा मूल क्या है, अब हम प्लस में लेते हैं। बीटा बराबर क्या कर लेते हैं बच्चों -2 और क्या हो जाएगा हमारा +10 और बटे का क्या हो जाएगा 16। ठीक, तो बीटा बराबर क्या कर लेते हैं, देखिए 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8/16 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा 16, 8 के 8 8 दूनी 16। बीटा का मान क्या आ गया बच्चों 1/2 आ गया। बीटा का मान क्या आ गया 1/2। इस तरह से हमें जो मूल मिला है बच्चों -3/4 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। -3/4 और 1/2, इस तरह से हमें क्या मिल जाएंगे बच्चों, 2 मूल मिल जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए प्रश्न को दिया है 8x² + 2x - 3 = 0। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे। तुलना ही क्यों करते हैं, तुलना करने पर हमें ए बी सी का मान मिल जाता है, क्योंकि ax² + bx + c क्या है बच्चों, वो है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अब जब हम तुलना किए तो a का मान आ गया 8, b का मान आ गया 2, c का मान आ गया -3। अब क्या कर लेते हैं, a b और c का मान विविधकर वाले सूत्र रखते हैं, जो कि है b² - 4ac = 0। b का मान कितना है 2, तो b का स्क्वायर था 2 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 8, सी का मान है -3, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और गुणा कर लेते हैं, 4 3 12 8 96 बराबर हो जाएगा 0। 4 और 96 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 जो आया है 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि दो वास्तविक मूल तो होंगे, लेकिन क्या होंगे बच्चों, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो अब क्या करते हैं, हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाते हैं, जो कि x बराबर क्या है -b प्लस माइनस करड़ी में b² - 4ac / 2a, b² - 4ac का मान कितना है बच्चों, ये है 100। तो x बराबर -2 प्लस माइनस करड़ी में 100 हो जाएगा बटे 2 गुणे a का मान 8, 2 गुणे 8 हो जाएगा, 2 में 8 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। अब देखिए 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ मूल निकालना है तो एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में, तो पहले हम माइनस में लिए, अल्फा बराबर माइनस था -2 -10 बटे का 16, -2 और -10 हो जाएगा क्या -12, -12/16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, -4 3 12, 4 चौक 16, यानी एक मूल आ गया -3/4। दूसरा मूल जब हम निकालेंगे तो प्लस ले लेते हैं, बीटा बराबर -2 प्लस 10 बटे का 16। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा बटे का 16, 8 करने में 8 8 दूनी 16 और बीटा का मान आ गया, यानी दूसरा मूल क्या आ गया बच्चों बटे 2। इस तरह से हमें जो 2 मूल मिले हैं, एक है -3/4, दूसरा 1/2। ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले प्रश्न चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 10। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 10 क्या है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, -2x² + 3x + 2, -2x का स्क्वायर + 3x + 2 बराबर है 0। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, -2x² + 3x + 2 बराबर 0। इसको हम सबसे पहले तुलना कर लेते हैं, ax का स्क्वायर + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेते हैं बच्चों। तो a बराबर हो जाएगा -2, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा 2। a बराबर हो जाएगा -2, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा 2। अब क्या कर लेते हैं, विविधकर का सूत्र लेते हैं, b² - 4ac बराबर 0 से इसको हल कर लेते हैं। इससे हल करने से मूल की प्रकृति पता चल जाती है कि मूल क्या है, दो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न है कि दोनों मूल समान है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इससे पता चल जाता है। तो b², b का मान 3 है, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, -4, a का मान कितना है बच्चों -2, c का मान कितना है 2।
ठीक। 3 त्रिका हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8 दूनी हो जाएगा 16, बराबर हो जाएगा 0। अब 9 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 25, 25 ग्रेटर देन 0। 25 जो है बड़ा किससे है 0 से, इसका मतलब फिर वही आ गया कि दो वास्तविक मूल लेकिन भिन्न भिन्न, दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल होंगे परंतु क्या होंगे बच्चों भिन्न भिन्न होंगे, दो वास्तविक मूल परंतु क्या हो जाएंगे भिन्न भिन्न। ठीक, दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न हो जाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र रख लीजिए जो कि x बराबर क्या है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac बटे का क्या हो जाएगा बच्चों 2a। चलिए मान रख लेते हैं, तो x बराबर कर लेते हैं, b का मान क्या है बच्चों, b का मान है तुलना करने पर 3, तो -3 हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया बच्चों 25, तो करड़ी में हो जाएगा 25 बटे का हो जाएगा 2, a का मान क्या बच्चों, a का मान है -2, यहाँ कर लेते हैं -2। ठीक, x बराबर कर लेंगे -3 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कर लेंगे तो 5 आ जाएगा बटे 2 दूना -4, 2 दूना -4 हो जाएगा, ये बराबर है। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, मूल निकालना है तो एक बार प्लस ले लेते हैं एक बार माइनस ले लेते हैं। चलिए अब अल्फा का मान मतलब पहला मूल -3 -5 बटे का क्या हो जाएगा -4, अल्फा बराबर -3 -5 हो जाएगा -8 बटे का -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूना 8 यानी एक मूल अल्फा बराबर क्या आ गया बच्चों 4 दूना 8, 2 आ गया। दूसरा मूल निकाल लेते हैं, दूसरे में हम क्या कर लेते हैं बच्चों बीटा कर लेते हैं, दूसरे में बीटा कर लेते हैं और बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस लिए थे इस बार प्लस लेंगे, -3 हो जाएगा बच्चों प्लस 5 और बटे का हो जाएगा -4, बीटा बराबर कर लेते हैं, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा -4 आएगा, काट दीजिए 2 करें 2 2 दूना 4, इसका मतलब जो आएगा 1 बटे -2 आएगा, बीटा का मान आ गया 1 बटे -2। इस तरह से हमें दो मूल मिल गया बच्चों, एक मिल गया 2 और दूसरा मिल गया 1 बटे -2। ठीक, ये हमारे दो मूल आ गए। ठीक है, ये हमारे दो मूल आ गए बच्चों, एक बार देख लीजिए इसको, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना कर लेते हैं, a बराबर हो जाएगा -2, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा 2। अब क्या कर लेते हैं, इसका हम जो है मान रखते हैं कहाँ पर, विविध करके सूत्र में, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से हल कर लेते हैं। b का मान क्या बच्चों 3 है, 4 रखते हैं फार्मूले से, a का मान -2 हो गया और c का मान क्या है 2 बराबर कर लेंगे 0, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूना 4 चौक 16 हो जाएगा, 9 और 16 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 ग्रेटर देन 0 यानी 25 ग्रेटर देन 0 यानी 25 जो है 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि दो हमारे वास्तविक मूल होंगे लेकिन क्या होंगे बच्चों भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला रख लेते हैं जो कि क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन क्या होता है बच्चों 2a होता है। अब हम देखिए b की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है बच्चों 25 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह 25 कर लेते हैं, 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान है बच्चों -2, a की जगह पर -2 कर लेते हैं। अब देखिए x बराबर 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 और -3 प्लस माइनस 2 दूना -4। ठीक, ये हो गया। मूल निकालने के लिए एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस, तो हम अल्फा का मान यानी पहला मूल के लिए माइनस लिए हैं सब में, तो -3 पहले से था, -5 बटे का -4, -3 -5 हो जाएगा -8 बटे का -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूना 8, इसका मतलब एक मूल हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। दूसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, प्लस लेंगे, -3 प्लस 5 बटे का हो जाएगा -4, 5 में 3 घटाएंगे 2 आएगा बटे का -4, 2 करें 2 2 दूना 4, 1 बटे -2 आ गया, इसका बीटा का मान यानी दूसरा मूल हमें मिल गया 1 बटे -2। इस तरह से हमें दो मूल मिल गए, एक तो 2 है, दूसरा 1 बटा -2। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो प्रश्न हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं बच्चों, ये दोनों आप करेंगे। ठीक है, दो प्रश्न आप करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न आपको भी करना होता है, जब आप प्रश्नों को हल करते हैं तभी आपको कुछ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आप दो प्रश्न को ट्राई करिए। देखिए प्रश्न नंबर 11 और 12,
प्रश्न नंबर 11 है जो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 इसको आप हल करेंगे जैसे अभी हम जो है आपको बताएं। प्रश्न नंबर 11 है 5x का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है 5x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। और प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, दोनों प्रश्न हम लिख देते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है x का स्क्वायर प्लस 5 कड़ी में 5x, एक्स का स्क्वायर प्लस 5 कड़ी 5x माइनस 70 बराबर क्या है बच्चों 0। इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए, ये आपको करना है, ये होमवर्क के रूप में है, ये आपको होमवर्क के रूप में है बच्चों, इनको आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा लगाते कैसे हैं इसको बता देते हैं, इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं, ठीक है। देखिए लगाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप इन प्रश्नों को क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। सबसे पहले तुलना कर लेंगे तो आपको a b और c का मान मिलेगा, ठीक, a b c का मान मिल जाएगा। अब इन मान को क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे बराबर 0 पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखेंगे। अब इसके 3 कंडीशन मिलते हैं बच्चों, 3 कंडीशन मिल जाते हैं। एक होता है कि जब जो है जो विविधकर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ग्रेटर देन 0 है, तब यहाँ आपको 2 मूल भिन्न भिन्न मिलेंगे। दूसरा स्थिति बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तब यहाँ 2 मूल आएंगे, दोनों समान होंगे। और तीसरा स्थिति होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, जब ये 0 से छोटा होता है तब ये इसकी कंडीशन बनती है कि इसके कोई मूल नहीं होंगे, कोई इसका जो है अस्तित्व नहीं होगा। तो हम यहाँ से मूलों की स्थिति को चेक करके क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारा श्रीधरा 4 का सूत्र होता है, श्रीधरा 4 पर रखते हैं, क्या है बच्चों फार्मूला, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटे का 2a, ये हमारा श्रीधरा 4 का फार्मूला है। इसी पर रख के इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। आपको लगाना है, हम लास्ट वाला प्रश्न इसका कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा लंबा है, इसको बता देते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्नावली यानी 4.3 का लास्ट प्रश्न है बच्चों, प्रश्न लास्ट को कर लेते हैं। लास्ट वाला प्रश्न क्या है बच्चों, देखिएगा प्रश्न नंबर 13 जो कि लास्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, बाकी दोनों आप कर लेंगे 11 और 12। देखिए 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस है 4b स्क्वायर बराबर 0, ये दिया हुआ प्रश्न दिया है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8abx प्लस दिया हुआ 4b स्क्वायर बराबर 0। इसी को हम हल कर लेते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम हल कर लेते हैं, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, वही द्विघात समीकरण रखते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर लेंगे बच्चों, तुलना कर लेंगे, क्या करेंगे से तुलना कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो तुलना कर लीजिए। a का मान क्या है बच्चों, a बराबर 3a स्क्वायर, देखिए a का जब तुलना करेंगे x स्क्वायर छोड़ के तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, b का तुलना करेंगे तो 8ab हो जाएगा, और c का तुलना करेंगे तो 4b का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब श्रीधरा 4 क्या रखते हैं हम, विविधकर का सूत्र रखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से, b का मान क्या है 8ab, तो 8ab का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि b का स्क्वायर था माइनस 4, a का मान है 3a स्क्वायर और b का मान क्या है बच्चों 4b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। 8ab का होल स्क्वायर का मतलब 8 a स्क्वायर b स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 3 12 हो जाएगा बच्चों, 4 3 12 चौक 48 a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। देखिए 4 3 12 चौक 48 a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। अब घटा लेते हैं, 64 a स्क्वायर b स्क्वायर में से घटा लेंगे 48 a स्क्वायर b स्क्वायर को, तो 14 हो जाएगा, 14 से 8 के 8 14 हो जाएगा बच्चों, बचेगा 5 5 से 4 घटाएंगे 1,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा बराबर, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो के, ग्रेटर देन जीरो के। तो यहाँ भी हमें क्या मिलेंगे, दो मूल मिलेंगे, वास्तविक होंगे लेकिन क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल मिलेंगे, दो वास्तविक परंतु भिन्न 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 मूल होंगे, दो वास्तविक परंतु भिन्न भिन्न मूल होंगे, दो वास्तविक परंतु भिन्न भिन्न मूल होंगे। चलिए श्रीधराचार्य का फॉर्मूला रख लेते हैं। जो हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या है बच्चों, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों 2a। x बराबर कर लेते हैं, माइनस b का मान क्या है, b का मान है बच्चों 8ab, तो b की जगह पे यहाँ 8ab हो जाएगा, 8ab प्लस माइनस कड़ी में कर लेते हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 16a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर रखेंगे 16a स्क्वायर बी स्क्वायर पूरे का बटा हो जाएगा 2, और a का मान क्या है बच्चों 3a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3a का स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। x बराबर माइनस 8ab प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, a स्क्वायर का a हो जाएगा, b स्क्वायर का b हो जाएगा, और बटे का कर लेंगे क्या 2 3 6 a का स्क्वायर। अब इसी को एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, यानी पहला मूल निकालने के लिए मान लेते हैं अल्फा बराबर माइनस 8ab माइनस हो जाएगा 4ab बटे का क्या हो जाएगा 6a का स्क्वायर। तो अल्फा बराबर कर लेंगे बच्चों 4ab और 8ab दोनों माइनस में है, माइनस 12ab हो जाएगा बटे का क्या हो जाएगा 6a का स्क्वायर। a से स्क्वायर कटेगा 6 दूनी 12, 2 आ गया, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अल्फा का मान क्या आ गया बच्चों माइनस 2ab, अल्फा का मान क्या आ गया माइनस 2ab, और बटे का क्या हो जाएगा बच्चों a, क्योंकि यहाँ a बचा है। ये हो गया हमारा एक मूल। दूसरा मूल निकाल लेते हैं, पहला माइनस में दूसरा प्लस में लेते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 8ab और प्लस हो जाएगा 4ab और बटे का क्या हो जाएगा 6a का स्क्वायर। बीटा बराबर देखिए 8ab में प्लस 4ab है, कम करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, आ जाएगा क्या माइनस 4ab का बटे 6a का स्क्वायर। देखिए a से स्क्वायर कटेगा, 2 दूना 4 2 3 6, क्या आ जाएगा बीटा बराबर आ जाएगा माइनस 2b बटे 3a, माइनस 2b बटे 3a। इस तरह से हमें दो मूल मिल जाएंगे। दोनों मूल क्या है बच्चों, पहला मूल हमारा है माइनस 2ab, पहला मूल क्या है माइनस 2b है, यहाँ प्लस 8abx प्लस 4b स्क्वायर बराबर 0। तुलना कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान कितना आ गया बच्चों 3a स्क्वायर, b का मान आ गया 8ab, c का मान कितना आएगा 4b स्क्वायर। अब क्या रखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से। ये हमारा विविधकर का फार्मूला है, ठीक है, ये हमारा विविधकर का फार्मूला है। विविधकर के फार्मूले से रखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से। तो b का मान कितना बच्चों 8ab है, b की जगह पे 8ab का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3a स्क्वायर और b का मान 4b का स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 0 है। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 3 12 चौक 48, a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अब 64 a स्क्वायर b स्क्वायर में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये 16 क्या है 0 से बड़ा है। इसका मतलब दो वास्तविक मूल मिलेंगे लेकिन भिन्न भिन्न मिलेंगे। ये मूलों की प्रकृति को दिखाता है, ठीक है, मूलों की प्रकृति को दिखाता है बच्चों, ठीक है। मूलों की देखिए अब क्या रखते हैं श्रीधराचार्य का फार्मूला, x बराबर क्या है माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac है बटे का 2a, b का मान क्या है 8ab, तो माइनस से माइनस हो जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना बच्चों 16a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, बटे का 2 गुणे a का मान कितना बच्चों 3a स्क्वायर, एक जगह क्या रख लेंगे 3a स्क्वायर। चलिए x बराबर जाएगा माइनस 8ab प्लस माइनस 16a स्क्वायर b स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो 4a स्क्वायर का a b स्क्वायर का b, यानी 4ab आ जाएगा प्लस माइनस बटे 2 3 अच्छा a का स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे बच्चों मूल निकालने के लिए एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। तो हम पहला मूल निकालने के लिए माइनस ले लिए, माइनस 8ab माइनस 4ab बटे का 6a स्क्वायर, माइनस है ये भी माइनस है, दोनों हम माइनस माइनस में जोड़ लेंगे लेकिन माइनस लगा लेंगे तो माइनस 12ab हो जाएगा बटे का क्या हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर। अब a से a कैंसिल हो जाएगा,
6 से काटेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, बचेगा यहाँ ए, अल्फा बराबर हो जाएगा -2b बटे का ए। इसका मतलब पहला मूल आ गया, मतलब -2b बटे का ए। दूसरा मूल देखिए, दूसरा मूल के लिए क्या कर लेंगे बच्चों, प्लस कर लेंगे, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर -8ab प्लस 4ab बटे का क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर। अब -8ab प्लस 4ab तो घटेंगे तो -4ab आएगा, -4ab का बटे का 6 स्क्वायर, ए से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर क्या 4b बटे का नीचे 6a। दो काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, माने दूसरा मूल क्या आ गया बच्चों, -2b बटे 3 है। इस तरह से हमें 2 मूल मिल गए, -2b बटे का a और -2b बटे का 3a। ये हमारे दोनों मूल आ गए बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।